अब बात करते हैं तृतीया विभक्ति की। तृतीया विभक्ति में क्या विशेष है? तृतीया विभक्ति में यहां देखेंगे कैसे अभ्यास करना है। तो यहां देख रहे हैं, यहां रामेन हो गया, यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, एन, ए और ये न। हमें ये ध्यान देना है, यहाँ या नद्या, नदी में नद्या, लता का क्या है, लतया, यानी एक अ कट गया और या हो गया, लता का लतया। ये शुद्ध लिखना बहुत जरूरी है। तो मैं कहूंगा इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, अभ्यास कीजिए। फल का क्या हुआ, फले। जी हाँ, इसके कारक चिन्ह क्या होते हैं वो मैं भी बता रहा हूं। अब यहां देखिए इसके कारक चिन्ह। करण कारक की परिभाषा, वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। करण कारक के कुछ उदाहरण, वृद्धा दंडेन चलती, वृद्धा दंडेन चलती। यहां हमने क्या सीखना है, किसका अभ्यास करना है, तीसरा शब्द जो वृद्धेना है, इसका अभ्यास हम लोग करेंगे। यहां देखिए जैसे शब्द है हस्तः, दंडः, मुखम, द्विचक्रिका, नासिका, अंगुली। तो अब मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूं, हम लोग जो ये तीन शब्दों के अनुवाद है या अर्थ है, इसको किस आधार पर करेंगे, नया जो प्रयोग है हम लोग इस आधार पर करेंगे जो मैंने आपको यह दी। समझ गए होंगे कि पुल्लिंग अकारांत में रामेण, आकारांत में लतया, नपुंसकलिंग में फलेन और नदी इत्यादि दीर्घ इकारांत रूपी शब्द रूपों में नद्या शब्द बनता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसका अभ्यास जो हम ये कर रहे थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हस्त, बिल्कुल पुल्लिंग की तरह। तो क्या होगा, हस्तेन, दंड पुल्लिंग तो दंडेन, मुखम में म है तो नपुंसकलिंग है तो मुखेन, द्विचक्रिका का लता की तरह लतया था तो इसका क्या, द्विचक्रिकया, नासिकया, उंगली है नदी का तो अंगुल्या। क्या हो जाएगा, मैं हाथ से, दंड डंडे से, मुख यानी मुंह से, द्विचक्र साइकिल से, नासिका नाक से, अंगुली मतलब उंगली से। यहां पे लिखामी का अर्थ पता ही होगा, लिखता है, लिखता हूं। ताड़यामी का अर्थ है पीटना, वदामी का बोलना, गच्छामी का जाता हूं, जिग्रामी का सूंघता हूं, दर्श्यामी का दर्शन कराता हूं। तो यहाँ पे आमी छोड़कर हम दी भी लगा सकते हैं, तो सह हस्त हस्तेन लिखते, ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। परंतु अब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो राम का रामेन, तो हस्त का हस्तेन। तो उसी प्रकार दंड का क्या होगा, दंडेन। मुखम का क्या होगा, मुखेन। सभी हमें पुल्लिंग और नपुंसकलिंग बना दी। अब द्विचक्रिका शब्द है, तो द्विचक्रिका क्या हो जाएगा, नदी की तरह, द्विचक्रिकया, स्वरलता की तरह, तो द्विचक्रिकया। नासिका का नासिकया, उंगली नदी की तरह तो अंगुल्यः, अंगुल्यः। ठीक है, दंडः दंडेन, हस्तः हस्तेन, मुखम मुखेन, द्विचक्रिकया द्विचक्रिकया, नासिका नासिकया, अंगुली अंगुल्या। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। अब चतुर्थी भक्ति देखते हैं। यहां पे भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे राम शब्द में आय जुड़ा है, आय, ठीक है, पुल्लिंग शब्द में अकारांत में। लता में यही जुड़ा है, बस हमें ये समझना है, यही लगाने से के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पे भी पुल्लिंग में आय। ठीक है, अब नदी में क्या हो जाए, नद्यई, नद्यई। इसको हमें समझना है अच्छे से कि कैसे प्रयोग हो रहे हैं। अब यहां देखिए संप्रदान कारक की परिभाषा। संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को है। संप्रदान कारक के उदाहरण, माता पुत्राय फलम ददाति।
यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो को है, को द्वितीया में भी आता है, परंतु इस को में अंतर क्या है, वो जो है वृक्ष को देखता है, फल को देखता है, फल को खाता है, या वहां पे कोई भी शब्द है ग्रंथ को पढ़ता है, तो ग्रंथ को पढ़ने से उसको मिला कुछ नहीं, परंतु यहाँ को का भाव है उसके लिए, हमेशा के लिए हो गया। जैसे कि माता पुत्र के लिए फल देती है, तो यहाँ फल किसको दिया जा रहा है, पुत्र को। तो यहाँ इस सार का ध्यान देंगे, तो ददाती क्रिया का फल जिसको मिल रहा है वहां चतुर्थी, तो पुत्राय फलम ददाती। अब कुछ अभ्यास करते हैं। अब यहाँ पे लता, देखिए यहाँ अहम और लता यानी प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों का अभ्यास हम लोग कर सकते हैं, और त्वम का भी कर ही सकते हैं, क्योंकि इतना तो आपको पता लग गया है पुरुष विचार में कि त्वम के साथ सी लगता है, अहम के साथ आमी लगता है, और प्रथम पुरुष टी लगता है। ठीक है, लता, तो यहाँ पे आप ददाती से यच्छति का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में कैसे बताया था मैंने आपको वहां पे, जैसे अभी समझा था ना कि जब हम ये अभ्यास करेंगे तो सबसे पहले हमें ये वाली स्लाइड या स्क्रीनशॉट हमारे पास होना चाहिए, तो इससे बहुत सरलता रहती है अभ्यास करने में। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पर बात करें, तो गोपाल का क्या हो जाएगा, गोपालाय, शिक्षक का शिक्षकाय, यानी लता गोपालाय मधुरम ददाती, लता गोपाल के लिए मधुर देती है, लता शिक्षक के लिए ग्रंथ देती। इस प्रकार से अभ्यास होगा। शिक्षक का शिक्षकाय, ममता का ममता यही, पुष्पा का पुष्पा यही, भगिनी का भगिन्यई, श्रीमते श्रीमत्यई, मित्रम का मित्रेण, मित्राय, क्योंकि हम लोग चतुर्थी विभक्ति कर रहे, तो इसका हिंदी बता देता हूं मैं आपको, भगिनी बहन को कहते हैं, पुष्पा नाम है। तो अब चलिए, लता गोपाल के लिए मधुर देती है, लता शिक्षक के लिए ग्रंथ देती है, लता ममता के लिए टिप्पणी पुस्तिका देती है, लता पुष्पा के लिए धन देती है, लता बहन के लिए सूचना देती है, लता श्रीमती के लिए उपायनम देती है, लता मित्र के लिए संदेश देती है। स्वयं मैं, अब ये मैं क्या क्या दे रहा हूं, मैं गोपाल के लिए मधुर दे रहा हूं, इस प्रकार से इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब यहाँ एक और अभ्यास देखते हैं। अब यहाँ प्रथम पुरुष में कैसे होता है, जिसमें वहां लता था, यहाँ सर्वनाम शब्द दे दिया है, तो स शिक्षक का क्या होगा, शिक्षकाय, वह शिक्षक के लिए पुस्तक देता है, वह भिक्षुका का भिक्षुकाय, रमा का रमाय, लता का लतायई, भगिनी का भगिन्यई, सखी का सख्यई। तो क्या होगा, सह शिक्षिकाय पुस्तकम ददाती, वह शिक्षक के लिए पुस्तक देती है, सह भिक्षुकाय धनम ददाती, स रामाय आभरणम ददाती, स लतायै फलम ददाती, स भगिन्यै चित्रम ददाती, सखी है नदी की तरह, तो भगिनी का भगिन्यई, सखी का सख्यई साटिकाम ददाती। इस प्रकार से हम लोग चतुर्थी विभक्ति जिसे हम कहते हैं अर्थात संप्रदान का भी अभ्यास कर लिया है। तो उम्मीद है आप इन सब का अभ्यास करेंगे, और आज के लिए इतना